हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे जो हमने एचपीएलसी पार्ट वाइज बनाने की सोची है मैंने। तो आज मैं बात करूँगा कि पार्ट 2 की, जो कि हम एचपीएलसी जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने एचपीएलसी वाटर्स के लिए थी। तो आज हम उसी का एचपीएलसी पार्ट 2 ले रखे हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपको कि पार्ट 2 में मैंने कौन से टॉपिक कवर किया है। पार्ट 2 में जो हमारे एचपीएलसी का वाटर्स का पार्ट 2 है उसमें जो कवर किया है उसमें मोबाइल फेज की जो बोतल्स होती है, सॉल्वेंट बोतल होती है और रिजर्व बोतल होती है। ये तीनों बोतल का भी कई जगह से मोबाइल फेज बोटल्स, सॉल्वेंट बोटल्स या रिजर्व बोटल्स बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं, या जो बोटल्स कई बार इसे चेम्बर भी बोलते हैं कि बोतल चेम्बर किसे बोलते हैं। तो ये एचपीएलसी का पार्ट है और इस हिसाब से हम सीरीज आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे पार्ट 2 पार्ट 3 जैसे एक इसमें कंटिन्यू आगे कंटेंट बनते रहेंगे। तो मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाता रहूँगा और लेके आऊँगा। तो अगर आप बिगिनिंग लेवल पे हैं या फिर आप एक्सपीरियंस है तो आप जो मेरे ये पार्ट जो चल रहे हैं कंटिन्यू, इन पार्ट को एक तरफ से देखते रहें। फर्स्ट से पार्ट सेकंड, हो सकता है कि आप पार्ट सेकंड देखें और पार्ट फर्स्ट ना देखें, तो इसमें थोड़ा समझने का थोड़ा रहेगा कि मैंने पार्ट फर्स्ट में क्या बताया। तो ऐसे में एक इसकी भी प्ले लिस्ट बनाऊंगा। बाकी आप जैसे एचपीएलसी वाटर स्क्रिप्ट आप देखोगे तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके सीरीज बनती जा रही है और कंटिन्यू आगे बनती जा रही है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने हैं या आपने मेरे को चैनल पहले से ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप जो नोटिफिकेशन अगर आपके पास ऑन नहीं है तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखते हैं। ठीक है, करते हैं हम अब आगे। तो इस चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो मोबाइल फेज का जो मैंने बोतल का या सॉल्वेंट बोतल जो मैंने बताया है आपको, इस जो टॉपिक है हमारा, ये वीडियो है, इस वीडियो में तो इसमें सबसे पहले देखेंगे लोकेशन कहाँ पे। ये जो एचपीएलसी आप देखोगे वाटर की एचपीएलसी, तो सबसे ऊपर ये डिटेक्टर रहता है। फिर डिटेक्टर बगल में आपका क्या रहेगा, ये एचपीएलसी की बोतल रहेगी। ऐसे ये मैंने जूम करके दिखाया है, यहाँ पे एचपीएलसी की बोतल है। इस बोतलों को आप देखो कि कैसे कैसे अटैच रहती है। इसमें जो ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें इसके अंदर ये सक्शन फिल्टर लगा रहता है, जो कि हम जैसे ही पंप अपना काम करता है तो पंप इस मोबाइल फेज के अंदर जो सोलवेंट रहता है या आपका जो मोबाइल फेज रहता है उसको आपको क्या करेगा, सक करता है और अपना जो सिस्टम है हमारा पंप द्वारा जो कंटिन्यू चलता रहता है इसमें आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, चलते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारी लाइन्स होती है वो कितनी लाइनें होती है। ठीक है, जैसे इसमें कितने हैं हमारे, 5 लाइन है तो ये है ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक और लाइन है हमारी, ये जो एक ग्रीन लाइन होती है, ये जो ग्रीन लाइन है निडल वाश का काम करती है। और एक इसमें ऐसे लेवल लगे रहते हैं। अगर आपकी ए लाइन होगी तो आपका येलो लेवल होगा। येलो लेवल जो ये जो ट्रांसपेरेंट लाइन होती है, पाइप या ट्रांसपेरेंट लाइन जो होती है, इसमें येलो कलर का रहेगा। आपकी जो बी रहेगी, बी में आपका ब्लू रहेगा। जो आपकी सी रहेगी, सी में आपका रेड कलर का रहेगा, और डी रहेगा तो ग्रीन रहेगा। यहाँ पे दो चीज़ है, ग्रीन जो है वो डी लाइन में भी रहता है और जो सील वाश रहेगा उसमें भी रहेगा। आपका जो सील वाश की जो लाइन है, सील वाश की जो लाइन है उसमें भी आपका ग्रीन कलर रहेगा, और निडल वाश में आपका तो ग्रीन रहेगा। ये तो पूरी लाइन ही जो पाइप रहता है इसका, वो आपका पूरा ही ग्रीन में रहेगा। ठीक है, तो आपको अगर ये पूछा जाए कभी, या फिर आप अगर एचपीएलसी में नए हैं तो आपको समझना जरूरी है कि आपका जो येलो कलर है वो किस लाइन का है, सी जो आपका रेड कलर है वो किस लाइन का है, ग्रीन कलर है किस लाइन का है। तो ये चीज़ें आपको बताना है। कई बार इंटरव्यू में ऐसा होता है कि जो आपका इंटरव्यू लेगा वो जानबूझ के आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हो सकता है उसे डीपली नॉलेज है इस चीज़ का, तो आप को पूछ सकता है। आप हो सकता है आपने एचपीएलसी बहुत दिन हो गए चलाते चलाते, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि जो अगर आप वाटर से एचपीएलसी चलाते हो तो उसके पीछे जो आपका जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो लाइन है वो किस का लाइन है, कौन सी पोर्ट का है। यहाँ पे पोर्ट भी बोलते हैं इसे, कि कौन से लाइन पोर्ट का है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा एक बार ध्यान रखें, बस थोड़ा समझने वाली बात है, और बाकी थोड़ा याद कर लिए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि येलो के नाम ऐसे करके, येलो अगर आप येलो रेड ग्रीन इस टाइप से भी अगर अपना याद करने का अपना अपना तरीका होता है, आप कैसे करके इसे याद कर सकते हो। ठीक है,
अब बात आती है यहाँ पे जो लाइंस होती है हमारी, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें वो किस किस यूज में होती है। सबसे पहले जैसे ए लाइन है, ए लाइन में आपका क्या है, मोबाइल फेज रहेगा, मोबाइल फेज रहेगा आपका, जो भी बफर भी हो सकता है तो बफर भी रहेगा 100%। उसके बाद आपकी बी लाइन, बी लाइन में क्या होता है, अगर आपका ग्रेडियंट चल रहा है एक सिस्टम, दो चीजें होती है, आइसोक्रेटिक होते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में आपकी दो लाइनें चलती हैं। अगर आपकी दो लाइन चल रही है तो इस दो लाइन चलेगी, इस दो लाइनों में आपका बी लाइन जो रहेगी वो मोबाइल फेज बी रहेगी। ठीक है, फर्स्ट में आपका मोबाइल फेज ए रहेगी, सेकंड में मोबाइल फेज बी रहेगा। और उसके बाद है सी, सी में क्या है, सोलवेंट फॉर वाश, मतलब वॉशिंग के लिए जो आप सोलवेंट यूज करोगे, आपका जो एसओपी है, अगर एसओपी में दिया होगा कि 80:20 करना है या फिर 90:10 करना है, तो आपके एसओपी में रहता है। वैसे मोस्टली अधिकतर 80:20 का रेशियो रहता है, आप 80 और 20 का रेशियो रख सकते हो। निडल वॉश के लिए भी आप उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद है डी लाइन, डी लाइन में आपका सोलवेंट है वही वॉशिंग के लिए, आपको हो सकता है लाइन जो आपका कॉलम है, उस कॉलम को लास्ट में किस चीज़ में स्टोर करना चाहते हो। ठीक है, वैसे कोशिश ये क्या करो कि जब भी आप डी लाइन में 100% मेथनॉल या 100% एशियन यूज मत करो। उसमें आप क्या है कि आप 10% भी अगर उसमें वाटर डालते हो तो आपका क्या है, कॉलम, अगर आपका कॉलम एकदम ड्राई रहेगा कॉलम, तो कहीं ना कहीं आगे दिक्कत आ जाए। इसके लिए क्या है कि थोड़ा वाटर भी ऐड होना जरूरी है मेथनॉल में, तो उसकी जो लाइफ है कॉलम की वो थोड़ा ज़्यादा चलेगी। ठीक है, फिर निडल वाश में, निडल वाश का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इससे आपकी आरएचडी भी फेल हो सकती है और आपका जो एरिया है वो डिक्रीज हो सकता है। इसका रीजन ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे कोई निडल वाश, आपका निडल वाश में जो सॉल्वेंट रखा है, आपका डाइल्यूएंट जो है वो पोलर है, आपका डाइल्यूएंट जो है पोलर है, जो कि आपका मोबाइल फेज नहीं, आपको कोई जो सैंपल है, सैंपल को क्या है कि नई मोबाइल फेज बना रहा है और उसमें डाइल्यूएंट अलग है, तो डाइल्यूएंट क्या करेगा, प्रॉपर डाइल्यूएंट किसे बोलते हैं, डाइल्यूट उसे बोलते हैं जो आपका सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को प्रॉपर उसे डाइल्यूट कर पा रहा है, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी है उसके अंदर। अब सॉल्यूशन की जो सोल्युबिलिटी है, सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा कि जब आप इंजेक्शन जब वाइल से लेगा, और निडल वाश के लिए आपने अगर सपोज सेम जो सोल्यूबल है उसके साथ, सोल्यूबल जो सॉल्यूशन है उसके साथ नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, नीडल को प्रॉपर वॉश नहीं कर पाएगा। क्योंकि नीडल तभी वॉश कर पाएगा जब जो ड्रग है वो जो जिस चीज में सोल्यूबल है वैसे ही उसका सोलवेंट होना चाहिए नीडल वॉश में, तभी वो प्रॉपर करेगी, नहीं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम आ जाएगी, जो हम आगे आगे बताएंगे कि ट्रबल शूटिंग में रहेगी इसकी, कि क्या कैसे ट्रबल शूटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब कभी क्या होता है कि आपका जो कोई प्रोडक्ट है वो लाइट सेंसिटिव होता है, तो लाइट सेंसिटिव में अधिकतर कोशिश क्या करो, वाइल हो या फिर आपकी जो बोतल है, वाइल और बोतल को हमेशा अंबर कलर के, ठीक है, जिससे क्या है कि लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है। वैसे तो आपकी जो मोनोग्राफ होंगे या फिर एसटीपी होगी, उस एसटीपी में पहले से ही मेंशन दिया होगा कि आपको अंबर कलर का यूज करना है, बट कई जगह ऐसा है कि नहीं वो मेंशन रहता है, तो आप कोशिश क्या करो कि अगर आपके स्पेक में फार्माकोपिया पे लिखा है कि लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट है, तो आप उसे क्या कर सकते हो, अंबर कलर में यूज किया करो। ये एक्सपीरियंस है, और जब आप काम करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो आपकी ट्रबल शूटिंग में ये जो प्रॉब्लम है ये रिड्यूस होती जाएगी, और एक आप अच्छी एनालिसिस कर पाओगे। अब थोड़ा अवेयरनेस की बात है, अब यहाँ पे अवेयरनेस की बात है जो आपको समझना है। यहाँ पे एक पिक लिया है मैंने, इसमें क्या राइट लगाया, एक में क्रॉस लगाया है, मतलब एक सही है एक गलत है। इसमें क्या गलत क्या सही है, देखो आपका जो लाइन है, ये लाइन प्रॉपर आपकी डीप है, किसमें, आपकी मोबाइल फेज की बोतल में, ठीक है, तो इसलिए राइट बता रखा है। सेकंड क्या है कि जो आपकी मोबाइल फेज बोतल है उसमें देखो हल्का से, हल्का या पूरा ही जो ये सक्शन फिल्टर है ये ऊपर ही है आपके सोलवेंट से, आपके जो सोलवेंट से ऊपर है, तो इससे क्या होगा कि जैसे आपका पंप है, पंप तो कंटिन्यू काम वर्क करेगा ही करेगा, तो जैसे ही पंप उसे सक करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसे कोई सोलेंट मिलेगा नहीं, तो क्या करेगा, एयर को ले लेगा, और एयर लेगा तो सिस्टम ओवर प्रेशर हुआ, ये चीज़ें दिक्कतें आती रहती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, कि आपको प्रॉपर जो आपका मोबाइल फेज में जो सक्शन फिल्टर है वो प्रॉपर डीप होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे इम्पोर्टेंस की।
इसकी इम्पोर्टेंट की बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक अगर आप सिस्टम लगा रहे हो, HPLC चला रहे हो, तो आपको क्या है, प्रॉपर सोनिकेशन होना चाहिए। आपकी मोबाइल फेस जो है प्रॉपर सोनिकेशन होनी चाहिए, डिगेस होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, कवर होना ज़रूरी है। ये ना है कि कहीं भी उठा के कैसे रख दे, कंटामिनेशन के चांस होते हैं। और प्रॉपर लेवलिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सपोज ग्रेडियंट चला रहे हो, आपने ए और बी लाइन लिखी नहीं है, आपने ए की जगह बी लगा दी, बी की जगह ए लगाए, तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रॉब्लम है ट्रबल कर सकता है। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि जब आप एक HPLC यूजर हो तो आपको इस चीज़ों का, मोबाइल फेज के जो लाइंस है या फिर मोबाइल फेज की जो बोतल है, उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप प्रॉपर वर्क करोगे इन चीज़ों, ये जो टॉपिक है आपने सोनिकेशन, डिगेशन, फिल्टर, कवर और प्रॉपर लेवलिंग, इस चीज़ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपकी मोस्टली जो आपके इंसिडेंट रहेंगे या फिर आपकी जो रीवर्किंग रहेगी वो आपकी बहुत रिड्यूज हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे इम्पोर्टेंट ही वर्ड दे दिया अगर आप HPLC से चलाते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी सीरीज से आगे मैं बनाता रहूँगा और आप इसको अच्छी तरह से समझें। एक बार समझें, दो बार समझें, बट एक बार आपको प्रॉपर फॉलो समझ आएगा। आपकी जो वर्क करने का जो तरीका रहेगा या फिर आप कंटिन्यू जो जॉब में स्ट्रेस रहती है, आपको ट्रैवल की प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको काम आ सकती है कि आपको कैसे कैसे रिड्यूस क्या चीज़ करने हैं। तो आई होप, थैंक यू दोस्तों।